कैल्शियम की मैं बात करता हूं तो कैल्शियम की कमी से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां रहती हैं? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम कौन कौन से डिसीजेस बॉडी के अंदर पैदा होते हैं? देखिए, एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? इसमें हड्डियां इतनी कमजोर और भुरभुरी हो जाती हैं, मतलब कमजोर, जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, जो कि इससे क्या होता है, हल्का सा झटका लगने पर या गिरने से फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। जरा भी झटका लगा फ्रैक्चर हो जाएगा, तो वो रहता है ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा है नेक्स्ट ऑस्टियोपीनिया में क्या रहता है? यह ऑस्टियोपोरोसिस से पहले की स्थिति है। ऑस्टियोपोरोसिस होगा, उससे पहले क्या होगा? ऑस्टियोपेनिया में क्या होता है? इसमें बोन्स की जो डेंसिटी है वो सामान्य से कम हो जाती है। जो डेंसिटी बॉडी को चाहिए, बॉडी बोन्स को जो चाहिए उससे जनरल से कम हो जाती है, उसको बोलते हैं कि सामान्य से कम हो जाती है उसकी डेंसिटी, तो क्या होता है? ऑस्टियोपेनिया, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया, और ये ऑस्टियोपोरोसिस से पहले होता है। तीसरा रहता है रिकेट्स में क्या रहता है कि जो बच्चों में होने वाली बीमारी है, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कारण हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती हैं। आपने देखा होगा किसी का हाथ मुड़ा हुआ है, तो हड्डियां जब कमजोर हो जाती हैं कैल्शियम और विटामिन डी के कारण, तब उसको क्या कहते हैं? रिकेट्स। जब हड्डियां मुड़ जाती हैं तो वो भी किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट रहता है ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है? वयस्कों में हड्डियों के नरम होने की स्थिति को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। जब हड्डियां नरम हो जाती हैं वयस्कों में, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया। मांसपेशियों और नसों में किस तरीके से कैल्शियम वर्क करता है? कैल्शियम, हम लोगों का मानना है केवल हड्डियों में वर्क करता है, ऐसा नहीं। ब्लड के लिए भी कैल्शियम चाहिए, नसों के लिए भी कैल्शियम चाहिए, मसल्स के लिए भी चाहिए, ब्लड वेसल्स के भी कैल्शियम चाहिए। पैरों और हाथों की मांसपेशियों में तेज दर्द, जकड़न महसूस करना, ये किसमें आता है? मांसपेशियों में ऐंठन, जिसको मसल क्रैम्प्स कहते हैं। मसल क्रैम्प्स जब होता है बॉडी के अंदर, मसल क्रैम्प्स का मतलब मांसपेशियों में ऐंठन होता है। पैरों और हाथों की मांसपेशियों में तेज दर्द, जकड़न महसूस होती है। दूसरा रहता है टेटनी में क्या रहता है? इसमें मांसपेशियों में अनियंत्रित संकुचन और झटके आना हो जाता है। आदमी को झटके आने लगते हैं, अनियंत्रित संकुचन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेटनी। अन्य स्वास्थ्य समस्याएं, हम अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स की जहां तक हम बात करते हैं, उसमें क्या रहता है? दांतों का एनेमल कमजोर होना। दांतों पे एनेमल आप जानते होंगे, दांतों के ऊपर जो एक कोटेड रहता है वो एनेमल बोलते हैं। सबसे ज्यादा टाइप होता है, बहुत हार्ड होता है, तो वो क्या होता है? कमजोर हो जाता है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। सड़न महसूस हो जाती है, मसूड़ों की बीमारियां हो जाती हैं, वो भी कैल्शियम की कमी से होती हैं। दिल की धड़कन का अनियमित होना, हार्ट बीट इरेगुलर होना। दिल की धड़कन जब अनियमित होती है तो किसकी वजह से होती है? कैल्शियम की वजह से रहती है, ठीक है। और गंभीर मामलों में हार्ट फेलियर का भी जोखिम आ जाता है। कैल्शियम की कमी से जब बहुत समय तक लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है डिसीज, या कैल्शियम शॉर्ट होता है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है? हार्ट फेलियर की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट, त्वचा का अत्यधिक सूखापन। जब त्वचा ज्यादा सूख जाती है, अत्यधिक सूखापन, जब मॉइस्चर नहीं रहता है, एक्जिमा, सोराइसिस अभी कल परसों ही कराया है, सोराइसिस, और नाखूनों का कमजोर होकर टूटना, ठीक है। ये किसकी वजह से है? कैल्शियम। ये भी कैल्शियम की वजह से ही होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है, कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, ध्यान रखिए। कैल्शियम बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। शरीर का लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में जमा होता है। 99% कैल्शियम कहाँ? बोन्स में और टीथ में स्टोर होता है, जबकि शेष 1% रक्त, मांसपेशियों और कोशिकाओं के तरल पदार्थ में जमा होता है। 1% उधर रहता है।
99% बोन्स में और टीथ में रहता है। चोट लगने पर खून को बहने से रोकने, ब्लड क्लोटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैल्शियम। कैल्शियम कम है तो ब्लड की क्लोटिंग में भी प्रॉब्लम होगी। कैल्शियम कम होने पर, चोट लगने पर ब्लड क्लोटिंग का खतरा रहता है। तंत्रिका संकेत की हम जहां तक बात करते हैं, नर्वस सिस्टम मस्तिष्क के शरीर के अंगों तक संदेश भेजने में मदद करता है। मस्तिष्क से जो शरीर के अंगों तक जो भी ट्रांसमीटर वर्क करते हैं, जो कि संकेत भेजे जाते हैं, उसमें भी कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्रोत की हम नेचुरल स्रोत की बात करें, कैल्शियम कहाँ कहाँ से मिलता है? दूध, दही, पनीर और छाछ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को दूध लेना नहीं है। अगर स्वस्थ रहना है तो ये चीज नहीं लेनी। हरी सब्जी में ब्रोकली और भिंडी। मेवे और बीज, मेवा की हम बात करते हैं, बीज की बात करते हैं तो बादाम का बीज, चिया सीड्स और तिल। नेक्स्ट रहता है सोयाबीन और संतरा। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण चीज है उसको आप समझिएगा, शरीर कैल्शियम को तभी सोख पाता है जब शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हो। अगर शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो कैल्शियम बॉडी इंटेक नहीं करेगी। तो कैल्शियम का इंटेक करने के लिए जरूरी है कि विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हो। इसीलिए कैल्शियम के साथ धूप लेना या विटामिन डी युक्त आहार लेना भी जरूरी है। जब हम कभी कैल्शियम की टेबलेट लेते हैं तो विटामिन डी की टेबलेट साथ में डॉक्टर देता है। इसके पीछे कारण यही है कि क्या है कि कैल्शियम शरीर तभी सोखता है जब विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हो। इसलिए उसके सोखने के लिए, उसके इंटेक के लिए वो साथ में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, दवाएं देते हैं। ठीक है, और अगर विटामिन डी का हम टेबलेट नहीं लेते हैं तो धूप में जाके शरीर को धूप लगा के भी हम उसको कर सकते हैं।